हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बिनवंशी। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस के पेट्रोल पंप के बारे में कि हम रिलायंस का पेट्रोल पंप अगर खोलना चाहते हैं तो उसको कैसे खोल सकते हैं, तो उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, अगर आप रिलायंस पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी बिजनेस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलायंस पेट्रोल पंप के बारे में। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है जो कि इंडिया के पॉपुलर कंपनियों में से एक है, जो कि अपने कस्टमर्स को एक अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल्स और डीजल प्रोवाइड करती है। कस्टमर बेस ज़्यादा होने के कारण इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रिलायंस कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने चाहती है, इसलिए रिलायंस कंपनी और ब्रिटिश कंपनी दोनों मिलकर 5500 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप खोलने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपना पेट्रोल पंप खोलने के लिए सोच रहा है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। वो है एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना पेट्रोल पंप खोल सकता है। और दोस्तों, बात कर लें इसमें हिस्सेदारी की तो 51% रिलायंस कंपनी की हिस्सेदारी रहेगी और 49% BP कंपनी की हिस्सेदारी रहेगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे फ्रेंड्स जो आवेदक होंगे वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और उनकी एज जो है 21 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए। अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो उनके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर वो सिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास एक 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। तो अगर आप स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे के साइड में खोलते हैं पेट्रोल पंप तो आपके पास 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर की ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे कम अगर आपके पास ज़मीन रहेंगे तो कंपनी आपको डीलरशिप नहीं देगी। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं या फिर किसी टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 800 स्क्वायर मीटर की ज़मीन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनियां उन्हीं को डीलरशिप देती हैं जिनके पास शहरों में या फिर टाउन एरियाज में 800 स्क्वायर फीट की ज़मीन होती है। सब बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप खोलने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आपके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आप किसी अपने रिलेटिव के ज़मीन पर अपना खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, इस समय आपको रिलेटिव का NOC चाहिए होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी और से ज़मीन खरीद कर अपना पेट्रोल पंप लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सेल डीड होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप आसानी से पेट्रोल पंप को खोल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर पेट्रोल पंप खोलते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ की ज़मीन और लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद के ज़मीन पर पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो बहुत कम पैसे में ही आपके पेट्रोल पंप खुल जाएंगे। अगर वहीं पर आप अगर ज़मीन खरीदते हैं या फिर ज़मीन को रेंट लेकर वहाँ पर पेट्रोल पंप खोलते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। और फ्रेंड्स, लोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आप टाउन एरियाज में बना रहे हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर सिटी में बना रहे हैं तो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर आप हाईवे पे बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ब्रांड सिक्योरिटी देनी ही पड़ती है। उसी तरह से अगर आप पेट्रोल पंप भी ओपन करते हैं तो आपको ब्रांड सिक्योरिटी पहले देनी पड़ेगी। यहाँ बात कर ले रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो आपसे 2 से 3 लाख रुपए ब्रांड सिक्योरिटी लेती है। अगर मान लीजिए किसी आवश्यकतावश आपको पेट्रोल पंप बंद करनी पड़ी तो बंद होने के 1 साल बाद आपकी ब्रांड सिक्योरिटी वापस कर देती है। यहाँ पे टोटल आपके पास 20 से 30 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपको होने तय है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको रिलायंस पेट्रोल पंप खोलनी है तो आप डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा चेक करने रहते हैं, क्योंकि हमेशा न्यूज़पेपर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एडवर्टीजमेंट अपने देते रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपके एरियाज में आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर दिखाते हैं आपके एरिया के लिए पेट्रोल पंप के एडवर्टाइजमेंट, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंपनी ड्रॉ निकालती है, क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, इसलिए कंपनी को ड्रॉ निकालने पड़ते हैं। और जिसका भी नाम इस ड्रॉ में आ जाता है कंपनी उसे डीलरशिप दे देती है। जब आपको डीलरशिप मिल जाएगा तो उसके बाद कंपनी आपसे फेस टू फेस मिलेगी, आपका इंटरव्यू लेगी और अपने क्वालिफिकेशन दिखाने पड़ेंगे आपको। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि सिटी में अगर आप हैं तो आपको 12th पास होने जरूरी होते हैं, और अगर टाउन एरियाज़ में या फिर विलेज एरिया में है तो आपको क्वालिफिकेशन में 10th पास आउट दिखाने पड़ेंगे।
तो फ्रेंड्स अगर जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद आपके लोकेशन पर सर्वे होगा, सर्वे के बाद आपको डीलरशिप दे दी जाएगी, पेट्रोल पंप का लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा, आप आसानी से अपना पेट्रोल पंप फिर खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहाँ से कि आप आसानी से जाकर देख सकते हैं और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और फिर साथ ही आपको बता दें, अगर आप रिलायंस जियो का टावर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी कंपनी आपको कई सारे ऑफर इस समय दे रही हैं। आप आसानी से जाके रिलायंस जियो का टावर लगवा सकते हैं। इसका वीडियो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी बिजनेस से रिलेटेड या फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचें।